प्रिय किसान भाइयों अन्नदाताओं, आज मैं आपको वर्मी कंपोस्ट, जिसको वर्मी कल्चर भी कहते हैं, केचुआ पालन भी कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक शुरू से आखिर तक मेरे वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। गोबर, सूखे हरे पत्ते, घास फूस, धान का पुआल, मक्का बाजरा की कड़वी, खेतों के अवशेषों, डेयरी कुक्कुट अपक्षय, शहर के कूड़ा करकट इत्यादि खाकर केंचुओं द्वारा प्राप्त मल से तैयार खाद वर्मी कल्चर कहलाती है। ये केंचुओं के अंडों और माइक्रोफ्लोरा का मिश्रण होता है। इनसे निकले हुए केंचुए भूमि में सक्रिय रहते हैं। केंचुए के अवशेष, मल, उनके कोकून सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की अपचित जैविक पदार्थों का केंचुए का मिश्रण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। उपयुक्त तापमान, नमी, हवा एवं जैविक पदार्थों से मिलने पर केंचुए अपनी संख्या बढ़ाने के साथ साथ गोबर एवं वनस्पतिक अवशेष आदि को सड़ाकर जैविक खाद के रूप में परिवर्तित करते रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में केंचुआ खाद बनाने हेतु केंचुए की कुछ बहुत महत्वपूर्ण जातियां पाई जाती हैं, जैसे आइसिनिया फोर्टिडा, आइसेनिया एंड्रेई, पेरियोनिक्स एक्सकैवेटस। ये केंचुआ खाद बनाने के लिए केंचुआ की उपयुक्त जातियां हैं। अब केंचुआ खाद बनाने के लिए आपको किन किन पदार्थों की आवश्यकता होगी मैं बता रहा हूँ। केंचुआ खाद बनाने में कच्चे माल के रूप में जैविक रूप से अपघटित हो सकने वाले तथा अपघटनशील कार्बनिक कचरे का प्रयोग किया जाता है। केंचुआ खाद बनाने में सामान्यतया निम्न पदार्थों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जानवरों के गोबर, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, भेड़ की मेंगनी, बकरी की मेंगनी, घोड़े की लीद, कृषि अवशिष्ट, फसलों के तने, पत्तियों तथा भूसे के अवशेष, खरपतवारों की पत्तियां, तने, सड़ी गली सब्जियां एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, बगीचे की पत्तियों का कूड़ा करकट, गन्ने के पत्तियों एवं खोई। इसके अलावा किसान भाइयों, लकड़ी की छाल, छिलके व गूदा, विभिन्न प्रकार के पत्तियों का कचरा, घासें, सड़कता रिहायशी इलाकों के आसपास के पौधों की पत्तियों का कूड़ा, शहरी अवशिष्ट भी इसके प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे सूती कपड़ों का अवशिष्ट, कागज इत्यादि का अवशिष्ट, मंडियों में सड़े गले फल तथा सब्जियों का कचरा, फलों सब्जियों इत्यादि की पैकिंग का अवशिष्ट, जैसे केले की पत्तियां इत्यादि, रसोई घर का कूड़ा, जैसे फल एवं सब्जियों की छिलके इत्यादि। इसके अलावा बायोगैस स्लरी, बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी को सुखाकर प्रयोग में लाया जा सकता है। औद्योगिक वेस्ट अवशिष्ट, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का अवशिष्ट। अब इसके अलावे आसवन इकाई का अवशिष्ट, प्राकृतिक पदार्थ, खाद्य पदार्थों का अवशिष्ट, गन्ने का बगास तथा परिष्करण अवशिष्ट। ये तो वे पदार्थ बताया मैंने आपको जिससे केंचुए की खाद तैयार होती है। अब कुछ मशीन की भी आवश्यकता होती है, जैसे कार्बनिक अवशिष्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने हेतु यांत्रिक मशीन, कटर, कार्बनिक अवशिष्ट का मिश्रण बनाने हेतु मिश्रण मशीन, खुरपी, फावड़ा, कांटा इत्यादि, यांत्रिक छलनी, तौलने की मशीन, पैकिंग, सीलिंग मशीन, पानी छिड़काव हेतु हजारा। केंचुआ खाद बनाने हेतु आवश्यकताएं:
यदि आप औद्योगिक स्तर पर केचुआ खाद बनाने की इकाई स्थापित करने के लिए तैयार हैं तो कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। जैसे जहाँ आपको ये कार्य करना है वहाँ आपको ज़मीन चाहिए, और यदि आप 150 टन प्रति वर्ष केचुआ खाद की इकाई की स्थापना करना चाहते हैं तो लगभग 5000 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है। आर्थिक रूप से सक्षम एक केचुआ खाद इकाई है लगभग 4 टन प्रतिदिन या 30 टन प्रति सप्ताह की दर से कार्बनिक अवशिष्ट की आवश्यकता होती है। संरचना 12 फीट गुणे 10 फीट गुणे 40 फीट यानी 4800 स्क्वायर फीट के आकार के छप्पर लगभग 150 से 175 टन प्रति वर्ष केचुआ खाद बनाने पर्याप्त होते हैं। केचुआ खाद बनाने के बेड में पानी के छिड़काव हेतु फव्वारे का प्रबंध होना चाहिए। छप्पर के अंदर हवा के उचित प्रवाह का प्रबंध होना चाहिए। केचुआ खाद को सुखाने हेतु 12 फीट गुणे 6 फीट गुणे 1 मीटर आकार का सीमेंट का पक्का फर्श होना चाहिए। प्रसंस्कृत केचुआ खाद हेतु भंडारण की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में मैं कुछ आपको बताऊं। सामान्य विधि, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इस विधि में क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है, किंतु मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों की पक्की क्यारियाँ बनाई जाती हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। क्यारियों को तेज़ धूप व वर्षा से बचाने और केचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने हेतु छप्पर और चारों ओर टट्टियों से हरे नेट से ढकना अत्यंत आवश्यक होता है। क्यारियों के भरने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां, घास, सब्जी, फलों के छिलके, गोबर आदि पदार्थों का चुनाव करते हैं। इन पदार्थों को क्यारियों में भरने से पहले ढेर बनाकर 15 से 20 दिन तक सड़ने के लिए रखा जाना आवश्यक है। सड़ने के लिए रखे गए कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण में पानी छिड़ककर ढेर को छोड़ दिया जाता है। 15-20 दिन बाद कचरा अधगले रूप में आ जाता है। ऐसा कचरा केचुओं के लिए बहुत अच्छा भोजन माना गया है। अधगले कचरे को क्यारियों में 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दिया जाता है। कचरा भरने के 3-4 दिन बाद प्रत्येक क्यारी में केचुए छोड़ दिए जाते हैं और पानी छिड़ककर प्रत्येक क्यारी को गीली बोरियों से ढक देते हैं। 1 टन कचरे से 0.6 से 0.7 टन केचुआ खाद प्राप्त हो जाती है। चक्रीय 4 हौद विधि, इस विधि में चुने गए स्थान पर 12 गुणे 12 गुणे 2.5 फीट की गड्ढा बनाया जाता है। इस गड्ढे को ईंट की दीवारों से 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार 4 क्यारियाँ बन जाती हैं। प्रत्येक क्यारी का आकार लगभग 5.5, 5.5, 2.5 फीट का होता है। बीच की विभाजक दीवार मजबूती के लिए 2 ईंटों 9 इंच की बनाई जाती है। विभाजक दीवारों में समान दूरी पर हवा और केचुए आने जाने के लिए छिद्र छोड़े जाते हैं। इस प्रकार की क्यारियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। इस विधि में प्रत्येक क्यारी को 1 माह बाद एक भरते हैं, अर्थात पहले 1 महीने तक पहला गड्ढा भरते हैं। पूरा गड्ढा भर जाने के बाद पानी छिड़कर काले पॉलीथीन से ढक देते हैं ताकि कचरे के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। इसके बाद दूसरे गड्ढे में कचरा भरना आरंभ कर देते हैं। दूसरे माह जब दूसरा गड्ढा भर जाता है तब ढक देते हैं और कचरा तीसरे गड्ढे में भरना आरंभ कर देते हैं। इस समय तक पहले गड्ढे का कचरा अधगले रूप में आ जाता है। 1-2 दिन बाद जब पहले गड्ढे में गर्मी कम हो जाती है तब उसमें लगभग 5 किलोग्राम केंचुए छोड़ देते हैं। इसके बाद गड्ढे को सूखी घास अथवा बोरियों से ढक देते हैं। कचरे में गीलापन बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार पानी छिड़कते रहते हैं। इस प्रकार 3 माह के बाद जब तीसरा गड्ढा कचरे से भर जाता है
तब इसे भी पानी से भिगो कर ढक देते हैं और चौथे गड्ढे में कचरा भरना आरम्भ कर देते हैं। धीरे धीरे जब दूसरे गड्ढे की गर्मी कम हो जाती है तब उसमें पहले गड्ढे से केचुए विभाजक दीवार में बने छिद्रों से अपने आप प्रवेश कर जाते हैं और इसमें भी केचुआ खाद बनना आरम्भ हो जाता है। इस प्रकार 4 माह में एक के बाद एक चारों गड्ढे भर जाते हैं। इस समय तक पहले गड्ढे में जिसे भरे हुए 3 माह हो चुके हैं, केचुआ खाद बनकर तैयार हो जाता है। इस गड्ढे के सारे केचुए दूसरे और तीसरे गड्ढे में धीरे धीरे बीच की दीवारों में बने छिद्रों द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। अब पहले गड्ढे से खाद निकालने की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। खाद निकालने के बाद उसमें पुनः कचरा भरना आरंभ कर देते हैं। इस तरीके से एक वर्ष में प्रत्येक गड्ढे में एक बार में लगभग 10 कुंतल कचरा भरा जाता है, जिससे एक बार में 7 कुंतल खाद बनकर तैयार हो जाती है। इस प्रकार एक वर्ष में 4 गड्ढों से 3 चक्रों में कुल 84 कुंतल खाद प्राप्त होता है। इसके अलावा एक वर्ष में एक गड्ढे से 25 किलोग्राम और 4 गड्ढों से कुल 100 किलोग्राम केचुए भी प्राप्त होते हैं। केचुआ खाद बनाने की विधि क्रमवार मैं आपको बता रहा हूँ। चरण 1, कचरे में पत्थर, कांच, प्लास्टिक, सिरेमिक तथा धातुओं को अलग करके कार्बनिक कचरे के बड़े ढेरों को तोड़कर ढेर बनाया जाता है। दूसरे चरण में मोटे कार्बनिक अवशिष्टों जैसे पत्तियों का कूड़ा, पौधों के तने, गन्ने की भूसी, खोई को 2-4 इंच आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इससे खाद बनने में कम समय लगता है। तीसरे चरण में कचरे में से दुर्गंध हटाने तथा अवांछित जीवों को खत्म करने के लिए कचरे को 1 फुट मोटी सतह के रूप में फैलाकर धूप में सुखाया जाता है। चौथे चरण में अवशिष्ट को गाय के गोबर में मिलाकर 1 माह तक सड़ाने हेतु गड्ढे में डाल दिया जाता है। उचित नमी बनाने हेतु रोज पानी का छिड़काव किया जाता है। 5वें चरण में केचुआ खाद बनाने के लिए सर्वप्रथम फर्श पर बालू की 1 इंच मोटी परत बिछाकर उसके ऊपर 3-4 इंच मोटाई में फसल का अवशिष्ट मोटे पदार्थों की परत बिछाते हैं। पुनः इसके ऊपर चरण 4 से प्राप्त पदार्थों को 18 इंच मोटी परत इस प्रकार बिछाते हैं कि उसकी चौड़ाई 40 से 45 इंच बन जाती है। बेड की लंबाई को छप्पर में उपलब्ध जगह के आधार पर रखते हैं। इस प्रकार 10 फीट लंबाई की बेड में लगभग 500 किलोग्राम कार्बनिक अपशिष्ट समाहित हो जाता है। बेड को अर्धवृत्ताकार का रखते हैं, जिससे केचुए के घूमने के लिए पर्याप्त स्थान था, बेड में हवा का प्रबंधन संभव हो। इस प्रकार बेड बनाने के बाद उचित नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। तत्पश्चात इसे 2-3 दिनों के लिए छोड़ देते हैं। 6वें चरण में जब बेड के सभी भागों में तापमान सामान्य हो जाए तब इसमें लगभग 5000 केचुए या 500 किलोग्राम अवशिष्ट की दर से केचुआ तथा कोकून का मिश्रण बेड की एक तरफ से इस प्रकार डालते हैं कि लंबाई में एक तरफ से पूरे बेड तक पहुंच जाए। चरण 7, संपूर्ण बेड को बारीक कटे हुए अवशिष्ट की 3-4 इंच मोटी परत में ढकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में केचुए पूरे बेड पर अपने आप फैल जाते हैं। ज़्यादातर केचुए बेड में 2-3 इंच गहराई पर रहकर कार्बनिक पदार्थों का भक्षण कर उत्सर्जन करते रहते हैं। अनुकूल आर्द्रता, तापक्रम तथा हवामय परिस्थितियों में 25-30 दिनों के उपरांत बेड के ऊपरी सतह पर 3-4 इंच मोटी केचुआ खाद एकत्र हो जाती है। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ हटाते हैं। ऐसा करने पर केचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं। तब केचुए खाद को बेड से आसानी से अलग कर तत्पश्चात बेड को पुनः पूर्व के बाद महीन कचरे से ढककर पर्याप्त आर्द्रता बनाए रखने योग्य पानी का छिड़काव कर देते हैं। 9वें चरण में लगभग 5-7 दिनों में केचुआ खाद की 4 से 6 इंच मोटी एक और परत तैयार हो जाती है। इसे भी पूर्व में चरण 8 की भांति अलग कर लेते हैं तथा बेड में फिर पर्याप्त आर्द्रता बनाए रखने योग्य पानी का छिड़काव करते हैं। तदोपरांत हर 5-7 दिनों के अंतराल में अनुकूल परिस्थितियों में पुनः केचुआ खाद की 4-6 इंच मोटी परत बनती है, जिसे पूर्व में चरण 9 की भांति अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार 40-50 दिनों में लगभग 80 से 45% केचुआ खाद एकत्र कर ली जाती है। अंत में कुछ केचुआ खाद केचुए के अंडों सहित एक छोटे से ढेर के रूप में बच जाती है। इसे दूसरे चक्र में केचुए के
संरोप के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार लगातार केंचुआ खाद उत्पादन के लिए प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। एकत्र की गई केंचुए खाद को से केंचुए के अंडों, अवशिष्ट केंचुओं तथा केंचुए द्वारा नहीं खाए गए पदार्थों को 3-4 मैश आकार की छलनी में छान कर रख लेते हैं। अतिरिक्त नमी हटाने के लिए छनी हुई केंचुआ खाद को पके फर्श पर फैला देते हैं तथा जब नमी लगभग 30 से 40% रह जाती है तो इसे एकत्र कर लेते हैं। केंचुआ खाद को प्लास्टिक SDP के थैलों में सील करके पैक किया जाता है ताकि इसमें नमी कम न हो। किसान भाइयों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसमें हमें अभी और भी ध्यान रखने जो कि बातें बतानी हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को देखिए और आप यदि वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट बना करके आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। ये काफ़ी महंगा बिकता है। साथ ही आप अपने खेतों में डाल करके अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। आशा है ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अगला वीडियो जो अभी हमें इस वर्मी कंपोस्ट के बारे में जो बताना है, मैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।